श्रीमद कुंजीविहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। भक्त कैसा? भक्तिमती मीराबाई जैसा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक ही लक्ष्य, अद्भुत दिव्य दृष्टि, अनुपमेय प्रेम, दूसरों न कोई। यही बात अद्भुत है। हम सब यह तो कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, किंतु दूसरों ना कोई। यह भाव दृढ़ नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह प्रेम प्राप्त नहीं होता जो सुदुर्लभ है, किंतु उनकी अहेतु की कृपा से बहुत सुलभ। एक ही आश्रय ग्रहण करना है। जागतिक वंचनाओं को सहते हुए भी कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास। जगत द्वारा दिए गए प्रत्येक शारीरिक मानसिक कष्ट में भी सांवरे सलोने की कृपा का ही अनुभव। मीरा बावरी, बावरी ही तो, प्रेमी बावरे ही तो होते हैं। बिना बावरा हुए भी कहीं प्रेम संभव है? बिना बावरा हुए वह नजर कहां से मिले कि सब में वही एक प्राण प्रीतम ही दिखे। प्रेमी को कब पता चलता है कि वह बावरा हो गया? इतना अवकाश कहां कि स्वयं को देखे। बस जिधर देखूं तू ही तू। लोकलाज नियमों का पालन तो वही कर सकता है जिसे देह सुध हो, जिसकी बुद्धि कार्य करती हो। जब सुध ही नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां अपना कार्य न कर स्वयं बावरी हो रही हों, तो जागतिक नियम तो टूटेंगे ही। क्योंकि भक्त और भगवान दोनों ही नियमों से परे हैं। राणा ने अनुचर के द्वारा मीराबाई के लिए स्वर्ण पात्र में कालकूट विष भेजा है। अनुचर कहता है कि यह श्री श्याम सुंदर का चरणोदक है। श्री श्याम सुंदर का चरणोदक? मेरे गिरधर गोपाल का चरणोदक? मीराबाई ने अनुचर के हाथों से स्वर्ण पात्र को ले लिया और माथे से लगा लिया। देखा कि स्वर्ण पात्र में कालकूट है, किंतु अब वह कालकूट कहां? अनुचर के द्वारा श्री श्याम सुंदर का चरणोदक सुनते ही भाव बदल गया और अब वह कालकूट भी मानो श्याम सुंदर से अपनी अतरंगता का स्वयं ही बखान कर रहा है कि उस काले नंदलाल की दिव्य देह को प्रक्षालित कर स्वयं ही उसके रंग में रंग गया हूं। और अनुचर मिथ्या नहीं कह रहा। स्वर्ण पात्र में भरे उस कालकूट विष को देखकर मीरा को प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ण वर्णा श्री राधा रानी के हृदय में कृष्ण वर्ण श्री श्याम सुंदर विराज रहे हों। धन्य हुई प्रभो, ऐसी कृपा। एक सांस में ही तो पी गई मीरा उस दिव्य चरणोदक को। मीराबाई के जीवन में बने रहे इस भाव का परिणाम क्या हुआ? जिस कालकूट विष को मीरा की नश्वर देह का नाश करना था, उस कालकूट चरणोदक ने मीरा की नश्वर देह का नाश कर उसकी देह को भी दिव्य कर दिया। कहते हैं कि जिस समय श्री मीरा जी ने विषपान किया था, उस समय श्री द्वारका जी में श्री रणछोड़ भगवान के श्री विग्रह के मुख से झाग निकलता हुआ दिखाई दिया, किंतु मीरा यहां इस चरणोदक को पीकर आनंद से भर गा उठी। राणा जी जहर दियो हम जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी। लोक लाज कुल कानी जगत की, दई बहाय जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बोरानी। तरकस तीर लग्यो मेरे हियड़े, गरक गयो सनकाणी। सब संतन पर तन मनवारूं, चरण चरण कमल लपटाणी। मीरा के प्रभु राखी लई है, दासी अपनी जानी। राणा ने खींचकर मीरा जी के भवन पर गुप्तचर लगा दिए कि जब मीरा के पास कोई साधु संत आकर बैठे तो मुझे तत्काल सूचना देना, ताकि
मैं उस पर आक्षेप लगाकर उसे मार सकूं। श्री मीरा जी के महल में तो श्री गिरधर लाल नित्य ही विराजमान रहते। वे उन्हीं के साथ हंसती बोलती। सो एक दिन महल के भीतर से हास परिहास की ध्वनि सुनने पर गुप्तचरों ने तत्काल राणा को संदेश भेजा और राणा हाथ में नंगी तलवार लिए द्वार पर दौड़े दौड़े आए और द्वार पर से पुकारा कि तत्काल द्वार खोलो। श्री मीरा जी ने द्वार खोल दिया। राणा ने सारा महल छान मारा, भीतर कोई भी न था सिवाय श्री गिरधरलाल के श्री विग्रह के, जिनके होठों पर मधुर मुस्कान नृत्य कर रही थी। पूछा राणा ने मीरा से, तुम किसके साथ राग रग में लगी हुई थी? वह पुरुष कहाँ है? मीरा जी ने कहा, वे पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हैं और तुम्हारे सामने ही तो खड़े हुए हैं। गा उठी भक्तिमती मीरा, राणा जी में तो सांवरे रंग राती, जिनके पिया परदेश बसत हैं, वे लिख लिख भेजें पाती। मेरा पिया मेरे ये बसत है, यह सुख कहो न जाती। झूठा सुहाग जगत कारी सजनी, होए होए मिट जासी। मैं तो एक अविनाशी वरूंगी, जाहि काल नहीं खासी। और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती। ये प्याला है प्रेम हरि का, मैं छकी रहूं दिन राती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, खोल मिली हरी छाती। अब भला राणा को पुरुषोत्तम के दर्शन कैसे होते? सो लौट गए खींचकर राणा। जबकि हुआ यह था कि आज श्री मीरा जी और श्री गिरधर लाल पासा खेल रहे थे और पासे में प्राणों की बाजी लगी हुई थी। चौपर खेलूं पीव संग, बाजी राखूं जीव। हारूं तो मैं पीव की, जीतूं तो मैं पीव। आज श्री गिरधर लाल को अपना कर लेना है, अपना हो जाना है, लगी हुई थी यह बाजी। मीरा जी इन सब से बहुत परेशान हो गई, चिंतन में व्यवधान होने लगा। सो एक दिन मीरा चिंतन करने लगी और उनको प्रेरणा देने वाले उनके जीवन आराध्य गिरधर गोपाल ही थे। मीरा सोचने लगी कि दर दर ठोकर खाने की अपेक्षा यही उचित है कि अपने प्राण प्रीतम के देश वृंदावन धाम में वास किया जाए। उन्हें मन ही मन बड़ी ग्लानि हो रही थी कि ऐसा निश्चय मैं अब तक क्यों नहीं कर पाई। वृंदावन आने के लिए प्रस्थान का निश्चय हुआ। कुछ सैनिकों और अपने कुछ तीर्थयात्रियों के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़ी। निकला उनके मुख से, चाला वाही देश, कहो तो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग पुरावा, कहो छिटकावा केस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुन ज्यों बिड़द नरेश। अपने प्रीतम के देश पहुंचने की सोई हुई लालसा हृदय का बांध तोड़कर मानो आकाश को छूने लगी। ज्यों ज्यों वृंदावन निकट आता जाता था, हृदय का आवेग अदम्य होता जाता। बड़े कठिन प्रयास से वे अपने हृदय को थामे रहती। उनके बड़े बड़े नेत्रों की पुतलियां वन विजन में अपनी प्राणाधार की खोज में विकल हो चंचलता पूर्वक इधर उधर नेत्र सीमा की मानो परिक्रमा सी करने लगती। वे बार बार पालकी रथ रुकवाकर बिना ही पदत्राण के पैदल चलने लगती, जिससे उनके पैर छिल गए, किंतु उन्हें अब होश कहाँ। वृंदावन धाम यह तो है ही प्रेमवश प्राणों का आधार, उनकी हृदय सर्वस्व की लीला स्थली, रसिकों का निवास स्थल। दूर दूर से प्यासे प्राण इस लीला धाम को ताकते हुए चले आते हैं। बड़े बड़े राजाओं सेठों के मुकुट यहाँ धूल में लौटते नजर आते हैं। महान दिग्विजयी विद्वान रज स्नान करके वृक्षों से लिपटकर आंसू बहाते हुए दिखते हैं। कहीं कहीं नेत्र मूंदे आंसू बहाते प्रकंपित पुलकित देह
किसी घाट की बुर्जी पर या कहीं विजन कुटिया में अथवा किसी झाड़ी या वृक्ष की छाया में बैठे हुए भक्त प्रेमी जन लीला दर्शन के सुख में निमग्न हैं। इस वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। विराजी मीरा जी सेवा कुंज के पीछे गली में अपने 2 सेवक और 3 दासियों के साथ, जिसे आज श्री मीराबाई जी का मंदिर कहा जाता है, यह शाहजी मंदिर और निधिवन के समीप है। एक बार किसी से पूज्य श्री जी गोस्वामी पाद का नाम, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति सुनकर मीरा जी उनके दर्शनों के लिए पधारी। सेवक द्वारा उनकी भजन कुटिया में सूचना भेजकर वे प्रतीक्षा करने लगी, किंतु सेवक ने कुटिया से भाग कर कहा, गोस्वामी पाद किसी स्त्री का मुख दर्शन नहीं करते। मीरा मुस्कुरा उठी, धन्य है श्री गोस्वामी पाद, मेरा शतशः प्रणाम। उनसे क्षमा मांगते हुए कहें कि मुझ दासी से भूल हो गई कि उनसे दर्शन देने के लिए विनती की। मैंने तो अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं, अन्य तो जीव मात्र प्रकृति स्वरूपा नारी हैं। आज मेरी भूल को सुधार करके उन्होंने बड़ी कृपा की। मुझे ज्ञात हुआ कि वृंदावन में दूसरा पुरुष भी अवतीर्ण हो चुका है। यह कहते कहते मीरा जी ने लौटने के लिए अपने पद आगे बढ़ाए। मीरा द्वारा सेवक को कही गई बात भजन कुटिया में बैठे जी गोस्वामी ने भी सुनी। अब इन्हें क्षमा हो माता, कहते हुए श्री जी गोस्वामी पाद कुटिया में से दौड़ते हुए बाहर आए और उनके चरणों में दंडवत करते हुए पड़ गए। आप उठें आचार्य। श्री मीरा जी अपने एक तारा को एक तरफ रखकर हाथ जोड़ते हुए झुकी। मैंने कोई नई बात नहीं कही प्रभु, यह तो सर्वविदित सत्य है, जैसा कि मैंने संतों के मुख से सुना है, यही सत्य है। कहते हुए श्री गोस्वामी पाद उठे। सत्य और सर्वविदित होने पर भी व्यवहार में जब तक नहीं उतरता, जानकारी अधूरी ही रहती है मां, और अधूरा ज्ञान अज्ञान से बढ़कर दुखदायी होता है। उन्होंने दोनों हाथों से कुटिया की ओर संकेत करते हुए विनम्र स्वर में कहा, कृपया आप कुटिया में पधार कर इस दास को कृतार्थ करें। ऐसा न कहें श्री गोस्वामी पाद, आप ब्राह्मण कुलभूषण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लाडले परिकर हैं, और यह शक्ति को उत्पन्न देह चरण राज स्पर्श की ही अधिकारी है। कहते हुए श्री मीरा जी ने श्री जीव गोस्वामी पाद के चरणों के समीप मस्तक रख दिया। वे हाँ करते ही रह गए। कृपा करके पधारें माता, श्री जीव गोस्वामी ने अनुरोध किया। आगे आप जैसे गुरुजनों के पीछे चलना ही उचित है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बालक हूं, पुत्र तो सदा मां के आंचल से लगा पीछे पीछे ही चलता है। श्री गोस्वामी ने विनम्र आग्रह किया। इस समय तक कई संत महानुभाव एकत्र हो गए। वे यह विनयपूर्ण प्रेम अनुरोध और आग्रह देखकर गदगद हो गए। एक वृद्ध संत के कहने पर सब कुटिया के बाहर चबूतरे पर बैठ गए और उन्होंने मीरा जी से गाने का अनुरोध किया। मीरा जी आनंद से भरकर गा उठी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरियो बैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, मूड़ मुड़ाए डोरी कटी बांधी, माथे माहुन टोपी। मात जसुमती माखन कारण, बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भये नव गौरा, चैतन्य जाको नाव। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी कोपीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। उनसे पुनः संतों ने आग्रह किया तो पुनः उन्होंने एक पद गाया। आली माने लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहे जमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजिया, मुकुट धरियो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरू सावरा, सबद सुनत मुरली को। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। श्री जीव गोस्वामी पाद ने मीरा के पूछने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत और प्रेम भक्ति का वर्णन किया।
वहां उपस्थित अन्य संतों ने भी इस चर्चा में भाग लिया। श्री जीव गोस्वामी पाद मीरा के विचारों की विशुद्धता से, भक्ति की अनन्यता और प्रेम की प्रगाढ़ता से बहुत प्रभावित हुए और उनसे पुनः पुनः पधारने का आग्रह करते हुए कुछ दूर तक पहुंचाकर उन्होंने श्री मीरा जी को विदाई दी। और एक दिन इस जगत में अघटन को घटते देखा। अपने सामने के ध्यान में बेसुध मीरा नृत्य कर रही है। देह की सुध बुध नहीं है। भजन के प्रताप से दिव्य देह हो गई है मीरा की। उनके मुख पर दृष्टि ठहर ही नहीं पाती। ऐसा तेज है कि दृष्टि स्वतः ही नीचे हो जाती है। ऐसी अनिंद सुंदरी, ऐसी सती, ऐसी भक्तिमती को कौन संभाले? किसकी सामर्थ्य है? केवल एक की ही। और उन्होंने संभाल ही तो लिया। नृत्य करते करते मीरा रणछोड़ दास जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई। मंदिर के प्रांगण में बैठे भक्त भी अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। मीरा भाई के भजनों से ऐसा रस बरसा है कि आबाल वृद्ध सब सराबोर हैं। कीर्तन की ध्वनि अपने चरम पर है। यकायक विद्युत कौन उठी। श्रद्धालुओं की आंखें चौंधिया गईं और कुछ अस्पष्ट सा दिखा कि भगवान के शिव विग्रह से निकलकर सांवरे ने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने भक्त को संभाल लिया और सदैव अपनी भक्त को अपने में एकाकार कर लिया। कुछ शेष रहा तो मीरा के आंचल का एक सिरा, वह भी अपने सांवरे से लिपटा हुआ। जय घोष हो उठा भक्त और भगवान का, किंतु दोनों को ही उसकी परवाह कहां। दोनों की साध पूरी हुई न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद। आत्मा और परमात्मा का मिलन, दो होकर एक, एक होकर दो। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, जहां बिठावे तितई बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। आहा, कैसा अनुपम दिव्य भाव। दास भाव्य का कैसा अद्भुत निरूपण। ये भक्तिमती मीरा का भाव है। दास, सख्य, वात्सल्य, शांत और मधुर, इन 5 भावों में स्वभावानुसार भक्त अपने भगवान से संबंध को जोड़ता है। और ये 5 भाव भी आपस में गहन संबंध रखते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार किसी एक भाव की प्रबलता होती है, किंतु उसमें अन्य भाव भी न्यूनाधिक विद्यमान रहते ही हैं। मीरा में गोपी भाव प्रबल है, किंतु कोई भी भाव बिना दास्य भाव के परिपूर्ण नहीं होता। सख्य, वात्सल्य, शांत और मधुर भाव यदि मन के हैं तो दास्य भाव सूत्र। सो यह मीरा ही कह सकती हैं, जिसका विश्वास इतना प्रबल है कि कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। दास की क्या इच्छा, जो स्वामी की इच्छा। तुम बेचो तो बिकने के लिए तैयार हूं। क्यों बेचती हो, यह भी नहीं पूछना। पूछ लिया तो कैसा प्रेम। तुम जैसे जो चाहो करो, वही तो मेरी इच्छा। तुमने अपना मान लिया है, तभी तो मेरी संभाल करते हो। अब और किस सुख की कामना करूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। केवल एक की, दूसरों ना कोई। जगत की नहीं, मीरा केवल अपनी गिरधर की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।